Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope so that you are all are fine, are doing very well, and you are learning very well. So, in today's lecture, we are going to start our exercise 2.2, which is about the properties of real numbers. सही. So, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैंने आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर आपने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर है मेरा आप वो देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ को मैं यहाँ किस तरह लिखूँगा और वो किस तरह अप्लाई हुई हैं. सो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर देखें. यहाँ पर मैं जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ के नेम्स को मेंशन करूँगा. इसका क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी इन पार्ट्स में रियल नंबर्स की जो जो प्रॉपर्टीज़ इस्तेमाल हुई हैं उनके हमने नेम्स लिखने हैं. सो पहला जो क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद द रिस्पेक्ट टू एडिशन. सो इसके सामने इसका नेम लिख देंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद द रिस्पेक्ट टू एडिशन. आफ्टर दैट a b डॉट c इज इक्वल टू a डॉट बी सी. सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन. आफ्टर दैट 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7. सो 1 मेरे पास क्या है जी, वो एडिटिव आइडेंटिटी है. सॉरी 1 मेरे पास जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. सो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. आफ्टर दैट यहाँ पर जो फोर्थ पार्ट है इसमें वो कह रहा है x या तो ग्रेटर देन y है या x इक्वल टू y है या x लेस देन y है. सो ये जो 3 नंबर्स यानी 2 नंबर्स पर जो 3 प्रॉपर्टीज अप्लाई हुई हैं इसका नाम है ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी. ट्राइकोटोनॉमी प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए. सो डियर स्टूडेंट्स ये मेरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बट विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है बट विद द रिस्पेक्ट टू एडिशन है. सो यहाँ पर दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर दोनों नंबर ऐड हो रहे थे. तो मल्टीप्लाई वाली जो है ये भी कम्यूटेटिव है बट विद द रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with the respect to multiplication. After that a plus c is equal to b plus, यहाँ पर c भी है, a plus c is equal to b plus c और ये इक्वल है a is equal to b. तो यहाँ पर c दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया और मेरे पास क्या आ गया, a is equal to b. सो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी. आफ्टर दैट 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यानी जब हम इन 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 0 आ रहा है और 0 मेरे पास क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है. तो इसका मतलब है 2 नंबर्स को ऐड करने से मुझे अगर एडिटिव आइडेंटिटी हासिल हो तो ये दोनों नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है. सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये एडिटिव इन्वर्स की है, एडिटिव इनवर्स. आफ्टर दैट 7 मल्टीप्लाई 1/7. तो यहाँ पर जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास 1 आता है और 1 मेरे पास क्या है, एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है. इसका मतलब है ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं. सो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. After that a is greater than b, so a
इसके बाद इसका जब हम दोनों नंबर से यहाँ पर सी से मल्टीप्लाई किया, सो ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, इसका मतलब है सी से हमने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो सिंपल ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नहीं जी, अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेप है वो कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट स्टेप जो है उसमें लिखा है 3x + 3 × y - x। सो जब इसको हमने सोल्व किया 3x, ये 3 जो है ये y से भी मल्टीप्लाई हो गया, 3 मेरा x से भी मल्टीप्लाई हो गया। सो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सो हम यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, ये मेरी मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। आफ्टर दैट हमने इन नंबर्स को अरेंज कर लिया नीचे, यहाँ पर देखिए 3x ये वैसे ही आ गया, ये वाला -3x इसे उठा के हम इधर ले आए, सो -3x। सो ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, लेकिन उनकी प्लस माइनस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसको हमने जस्ट इसकी जगह तब्दील की है, यहाँ पहले 3y है, यहाँ पर -3x है, नीचे वाले स्टेप में हमने यहाँ पर -3x लिख लिया, फिर ये 3y लिख लिया, तो ये मैंने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आफ्टर दैट अब +3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास आ जाएगा 0। सही है जी। सो ये नंबर एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स है। अगर एडिटिव इन्वर्स हैं तो जब ये कैंसिल होंगे तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 देंगे। तो मैं यहाँ लिख दूंगा कि ये एडिटिव इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी मैंने इस्तेमाल की है। आफ्टर दैट 0 को मैं 3y में ऐड करूँ, सो 0 मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी को किसी भी नंबर में ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसका नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी। सो अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है गिव द नेम्स ऑफ प्रॉपर्टी यूज्ड। यहाँ पर भी हमने जस्ट इन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं कि यहाँ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हमने यूज़ किया हुआ है। सो पहले ही जो प्रॉपर्टी है उसमें कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 24 + 0, यानी 0 को जब मैं किसी भी नंबर में ऐड करूँ तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा एडिटिव आइडेंटिटी है, तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा कि ये एडिटिव आइडेंटिटी है। आफ्टर दैट -2/3 5 + 7/2, यहाँ पर ये -2/3 इन दोनों के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है हमने मल्टीप्लिकेशन की। सो हम लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही है जी। सो ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया +π + -π। सो जब इन दोनों को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास 0 आता है। तो यानी ये दोनों नंबर एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जब दोनों नंबर एक दूसरे का इन्वर्स हो तो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 हासिल होता है। तो हम लिख देंगे कि एडिटिव इन्वर्स है हमारे पास। आफ्टर दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 वो कह रहा है इज़ अ रियल नंबर, यानी जब मैं इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास रियल नंबर हासिल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये दोनों भी रियल नंबर है और इनकी प्रोडक्ट भी रियल नंबर्स में जा रही है। तो ये रियल नंबर्स में ही अगेन प्रोडक्ट आने का मतलब है कि ये क्लोज्ड है रियल नंबर्स में। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी
with the respect to multiplication. After that -5/8 और यहाँ पर है -8/5। देखिए इस नंबर को उलट कर हमने सिंपल आगे लिख दिया। जब मैं इन दोनों को कैंसिल करूँगा तो मेरे पास आ रहा है 1 मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो ये नंबर एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो सिंपल आप लिख देंगे ये क्या है जी, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। सही है जी। सो हमने इन तमाम प्रॉपर्टीज़ के नेम को यहाँ पर आगे लिख दिया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अपने फर्दर लेक्चर्स में हम इस बुक की मज़ीद जो हमारे पास एक्सरसाइजेज़ हैं और मज़ीद जो कंटेंट है उसे सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।